हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको संस्कृत पाठ 8 में क्रमवीर कथा के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्रमवीर कथा किसकी कथा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना क्रमवीर कथा किसकी कथा है। ऑप्शन दलित की, बी निर्धन की, सी विकलांग की, डी संपन्न की। तो क्रमवीर कथा किसकी कथा है? तो दलित की कथा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करते हैं। ऑप्शन वैभव, बी घर, सी लक्ष्मी, डी विद्या। तो औद्योगिक पुरुष क्या प्राप्त करते हैं? तो लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, कौन प्रसन्न हुए? यहाँ बताना आपको कौन प्रसन्न हुए। ऑप्शन माता, बी पिता, सी गुरु, डी समिति के सदस्य। तो कौन प्रसन्न हुए? तो समिति के सदस्य। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थभाव में राम प्रवेश ने विद्यालय में कैसे प्रवेश लिया? यहाँ बताना आपको अर्थभाव में राम प्रवेश ने विद्यालय में कैसे प्रवेश लिया। ऑप्शन दान से, बी प्रशासन से, सी छात्रवृत्ति से, डी अनुकंपा से। तो अर्थभाव में राम प्रवेश ने विद्यालय में कैसे प्रवेश लिया? तो छात्रवृत्ति से प्रवेश लिया। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन है प्रथम स्थान, बी द्वितीय स्थान, सी उच्च स्थान, डी निम्न स्थान। तो राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, जीवन की परम गति क्या माना गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता जीवन की परम गति क्या माना गया है। ऑप्शन शिक्षा कर्म, बी संस्कार, सी विद्याधन, डी पृथुधर्म। तो जीवन की परम गति क्या माना गया है? तो शिक्षा कर्म माना गया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्रमवीर राम प्रवेश के परिवार की कुल सदस्यों कितनी थी? यहाँ पर राम प्रवेश रहेगा, प्रवेश राम हो गया है। क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार की कुल सदस्यों कितनी थी? ऑप्शन 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार की कुल सदस्यों कितनी थी? तो 4 थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? यहाँ बताना आपको राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे। ऑप्शन 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? तो 2 थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राम प्रवेश के पिता थे। यहाँ बताना आपको राम प्रवेश के पिता क्या थे। ऑप्शन निर्धन, बी धनी, सी विद्वान, डी कवि। तो राम प्रवेश के पिता क्या थे? तो निर्धन थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राम प्रवेश का घर किस तरह का था? यहाँ बताना आपको राम प्रवेश का घर किस तरह का था। ऑप्शन साधारण घर, बी केवल ईंट का घर, सी कुटी, डी राजमहल। तो राम प्रवेश का घर किस तरह का था? तो कुटी का था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया। ऑप्शन प्रवेशिका में, बी स्नातक में, सी स्नातकोत्तर में, डी विधि परीक्षा में। तो राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया? तो स्नातकोत्तर में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, भिखन टोला किस राज्य में है? यहाँ बताना भिखन टोला किस राज्य में है। ऑप्शन बिहार में, बी गुजरात में, सी उत्तर प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। तो भिखन टोला किस राज्य में है? तो बिहार में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? यहाँ बताना राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे। ऑप्शन ए केंद्र प्रशासन में, बी राज्य प्रशासन में, सी नगर परिषद में, डी नगर निगम में। तो राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? तो केंद्र प्रशासन में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्रमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना क्रमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है।
ऑप्शन आलसी बनने की, बी भाषण देने की, सी कर्म करने की, डी अकर्म करने की। तो क्रमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो कर्म करने की। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, भिखनटोला गांव में शिक्षक ने किसको देखा? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भिखनटोला गांव में शिक्षक ने किसको देखा? ऑप्शन है दलित बालक को, डी समृद्ध बालक को, सी ब्राह्मण बालक को, डी शूद्र बालक को। तो भिखनटोला गांव में शिक्षक ने किसको देखा? तो दलित बालक को। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार प्रांत का दुर्गम पहाड़ी गांव कौन है? यहाँ बताना बिहार प्रांत का दुर्गम पहाड़ी गांव कौन है? ऑप्शन बसावन टोला, बी जीवन राखन टोला, सी भिखन टोला, डी हरिजन टोला। तो बिहार प्रांत का दुर्गम पहाड़ी गांव कौन है? तो भिखन टोला है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्रमवीर कौन था? यहाँ बताना आपको क्रमवीर कौन था। ऑप्शन राधे श्याम, बी राम प्रवेश, सी कौशल कुमार, डी दिनेश। तो क्रमवीर कौन था? तो राम प्रवेश। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए? ऑप्शन है कवि, बी लेखक, सी शिक्षक, डी महात्मा। तो भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए? तो शिक्षक आए। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? यहाँ बताना किस गांव में गरीब लोग रहते हैं। ऑप्शन है भिखन टोला ग्राम में, बी राधा ग्राम में, सी रामनगर में, डी हरि ग्राम में। तो किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? तो भिखन टोला ग्राम में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उद्योगीन पुरुष समूह पैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना उद्योगीन पुरुष समूह पैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? ऑप्शन ए व्याघ्रपति कथा, बी क्रमवीर कथा, सी भारत महिमा, डी भारतीय संस्कार। तो उद्योगीन पुरुष समूह पैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो क्रमवीर कथा से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, किसे क्रमवीर उन्नत स्थान को प्राप्त किया? यहाँ बताना किसे क्रमवीर उन्नत स्थान को प्राप्त किया। ऑप्शन है व्यापक विषय ज्ञान में, बी अल्प ज्ञान में, सी अधिक पढ़ने में, डी अत्यधिक परिश्रम में। तो किसे क्रमवीर उन्नत स्थान को प्राप्त किया? तो व्यापक विषय ज्ञान में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्रमवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना क्रमवीर राम प्रवेश ने कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया। ऑप्शन ए केंद्र वन सेवा परीक्षा में, बी राज्य लोक सेवा परीक्षा में, सी केंद्र लोक सेवा परीक्षा में, डी में से कोई नहीं। तो क्रमवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? तो केंद्र लोक सेवा परीक्षा में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, कथा का मूल्य है कि क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ बताना कथा का मूल्य है कि क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए निराश, बी निर्धन, सी विद्वान, डी संपन्न। तो कथा का मूल्य है कि क्या नहीं होना चाहिए? तो निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, भिखन टोला क्या है? यहाँ बताना भिखन टोला क्या है। ऑप्शन ए घर, बी गांव, सी नगर, डी तालाब। तो भिखन टोला क्या है? तो एक गांव है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, छात्रों की तपस्या क्या है? यहाँ बताना छात्रों की तपस्या क्या है। ऑप्शन अध्ययन, बी क्रीड़ा, सी व्यायाम, डी धन। तो छात्रों की तपस्या क्या है? तो अध्ययन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? यहाँ बताना बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। ऑप्शन है शिक्षक के, बी बालक के, सी अधिकारी के, डी राजा के। तो बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, क्रमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? यहाँ बताना क्रमवीर कथा किस प्रकार की कथा है। ऑप्शन निबंध, बी लघु कथा, सी कथा, डी नाटक। तो क्रमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो लघु कथा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, क्रमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? यहाँ बताना क्रमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। ऑप्शन ए महत्व पद, बी लघु पद, सी शिक्षक पद, डी लिपिक पद। तो क्रमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? तो महत्व पद। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, भिखन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? यहाँ बताना भिखन टोला से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था।
ऑप्शन 2 मीटर, बी 2 किलोमीटर, सी 1 कोस, डी 4 कोस। तो भीखन टोला से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था? तो 1 कोस पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करते हैं? यहाँ बताना परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करते हैं? ऑप्शन सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी शांति, डी अशांति। तो परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करते हैं? तो लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।